मीडिया के सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम लोग एआईसीसी से जो निर्देश मिले हैं, पीसीसी से जो निर्देश मिले हैं, हम अडानी के हैं कौन, या इसको यूं कह दो कि मोदी जी, अडानी जी आपके हैं कौन। इस थीम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें आपको सभी को पता है कि अभी अडानी ग्रुप का जो मामला उजागर हुआ है, जिसकी आवाज माननीय श्री राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने संसद में उठाई थी, राज्यसभा में भी उठाई थी, लेकिन उसको जो है हटा दिया गया है। तो ये जो संसदीय कार्रवाई में जो की गई थी, उसमें से राहुल जी का इस मुद्दे पर जो इस बात कही गई थी उसको हटा दिया गया है, और राज्यसभा में खड़गे जी ने कही थी उसको भी हटा दिया गया है। हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें सेल विदेशी कंपनियों से अडानी ग्रुप को जो पैसा मिला उसके बारे में उजागर किया है। तो ये जो काले धन का असली मालिक कौन है, ये सवाल बनता है। क्यों नहीं जेपीसी करवा रहे हैं मोदी जी? जेपीसी करवाने में क्या दिक्कत है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने में क्या दिक्कत है? जबकि पूर्ण बहुमत है आपके पास में, तो आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हो? आखिर क्या छुपा रहे हो? स्विस बैंक में 15 लाख का जुमला दिया था इन्होंने, कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज वो काले धन का भी कोई पता नहीं है। काले धन का जो स्विस बैंक में जो जमा है वो 14 वर्षों के अधिकतम मूल्य पर आज की तारीख में जमा है। सेबी जो होती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है ये भी चुप है, और आरबीआई चुप है, वित्त मंत्रालय चुप है। आखिर क्यों चुप है? जबकि 14/1/2023 से 15/2/2023 तक 10.5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है मार्केट। ये सेबी इस पर चुप है। इसमें छोटे निवेशकों का जो है, जिन्होंने शेयर खरीदे थे, वे आधे हो गए, उनके भाव आधे हो गए। एलआईसी के जो 30 दिसंबर 2022 को 83,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था, सिर्फ 1.5 महीने में 15/2/2023 को 39,000 करोड़, 39,000 करोड़ जो है वही बचा है, और 44,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गया है। 30 करोड़ पॉलिसी धारक इससे प्रभावित हुए, उनका पैसा डूब गया है। एक एफबीओ होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, उसमें 300 करोड़ इन्वेस्टमेंट को फिर भी एलआईसी तैयार हो जाती है। क्यों होती है? इस पे सेबी और वित्त मंत्रालय खामोश है। 2001 में केतन पारिक घोटाला हुआ था, जो एक जेपीसी ने अडानी ग्रुप के जो शेयर मार्केट में फेरबदल का घोटाला उजागर किया था। उसके बावजूद भी अडानी ग्रुप को इतना फायदा क्यों पहुंचाया जा रहा है? ये केंद्र की सरकार कहती है कि अमृतकाल चल रहा है, जबकि ये अमृतकाल नहीं, ये मित्रकाल चल रहा है, और पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देखिए, अगर हम हवाई अड्डों की बात करें तो 50 नए हवाई अड्डे जो है, जिसकी केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा की है, उसका संचालन कौन करेगा? ये जग जाहिर है। 14 जून 2022 को अडानी ग्रुप ने फ्रांस की टोटल एनर्जी के साथ में साझेदारी की घोषणा की थी। हाइड्रोजन की जो लिक्विड हाइड्रोजन है, $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की थी। ठीक है। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे देते हैं, और 19,744 करोड़ रुपए फंड एलोकेट हो जाता है। 6 हवाई अड्डों के संचालन के जो टेंडर है 2019 में, वे सब के सब अडानी को संचालन करने के लिए दे दिए गए। मुंबई एयरपोर्ट की बात करो, चाहे 13 बंदरगाह है, यानी कि 30% पोर्ट मैनेजमेंट और 40% कंटेनर कार्गो मूवमेंट का जो है वो संचालन सारा अडानी ग्रुप कर रहा है। दिग्गी एयरपोर्ट में एक जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट ट्रस्ट है, उसने बिड भरी गई थी, उसको मिल भी गई थी, लेकिन वाटर फेयर यानी कि जिसको जहाजरानी मंत्रालय कहते हैं, ये जो बिड है ये अडानी को दे दी गई, इस पर भी चूक है। साथ ही रक्षा की हम बात करें
तो रक्षा की 4 से 6 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं। इजराइल जाने के बाद में अडानी को एमओयू मिल जाता है ड्रोन का, इलेक्ट्रॉनिक का, छोटे हथियार मैन्युफैक्चरिंग का। तो पीएम इजराइल गए और अडानी को एमओयू मिल गया। यूपीए ने बांग्लादेश के साथ में 2010 में एमओयू किया था 1320 मेगावाट थर्मल एनर्जी की प्लांट की, पावर प्लांट की, जो कि झारखंड में लगाने का, वो भी अडानी ग्रुप को दे दिया गया। हम ये इसके खिलाफ नहीं है कि अडानी ग्रुप जो है वो 609 से सेकंड स्थान पर अमीर क्यों बन गए, इससे हमें आपत्ति नहीं है, पर वो किस रास्ते से बने इससे आपत्ति है। कौन सपोर्ट कर रहा है गलत इलीगल जाके, इससे आपत्ति है। देश के जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं जैसे रक्षा है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, ये सब लेना क्या उचित है? चेतन पारिक घोटाले में शेयर बाजार में हेरफेर की जो सेबी ने है, जो इनको अडानी समूह के बारे में उजागर किया था घोटाला, इसके बावजूद भी ये सारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो है अडानी ग्रुप को क्यों दिए जा रहे हैं, इस पर सेबी, वित्त मंत्रालय, आरबीआई खामोश है। 2014 से पहले मोदी जी जो है अडानी जी के हवाई जहाज में घूमते हैं, और 2014 के बाद क्या हो रहा है? अडानी जी मोदी जी के हवाई जहाज में घूम रहे हैं। जैसे ही मोदी जी विदेश जाते हैं, वहां से बड़ा काम जो है अडानी को मिल जाता है। उदाहरण मैंने आपको बताया इजराइल और बांग्लादेश का। भाई ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, थर्मल पावर का जो भी काम है, उसमें अडानी ग्रुप का क्या अनुभव है, जो ये सारा काम अडानी जी को दिया जा रहा है। तो इसको साथियों हम संयोग नहीं प्रयोग कहेंगे। ये संयोग की बात नहीं है, ये प्रयोग की बात है, अपने मित्र मंडली को फायदा पहुंचाने के लिए। LIC है, SBI है, ये सारा बिजनेस अडानी को जाता है, छोटे निवेशकों का पैसा डूब जाता है। MSM जो कि देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, देश का स्टार्टअप करता है, अगर अडानी को ये बिजनेस नहीं दिया जाता तो 10-20 साल से जो इन टेक्नोलॉजीज को जो ट्रैक कर रहे हैं, उन लोगों को ये बिजनेस मिलता, उन लोगों को रोजगार मिलता। तो मोदी जी, वित्त मंत्री जी, सेबी, आरबीआई गवर्नर से हम ये जवाब मांग रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, जनता जवाब जानना चाहती है। और मोदी जी आप बताएं कि आप मित्रों को इतना पोषित क्यों कर रहे हैं? विपक्ष का आरोप है कि अडानी और मोदी मिले हुए हैं, क्या आगे? हम ये मांग कर रहे हैं कि जेपीसी बननी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं, राजेश खन्ना का गाना है, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो साथियों, इस संबंध में ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। आपको और डिटेल में जो है ये लिखित में ये पेपर्स आपको दे दिए गए हैं। धन्यवाद।